हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हमें दी गई है। जीवा बीसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को पी पर स्पर्श करती है। हमें प्रश्न में एक आकृति दी गई है, इसे हमें हल करके जीवा बीसी का मान ज्ञात करना है। जीवा बीसी है हमारी बी और सी। वृत्त में दो स्पर्श बिंदु है P और Q। बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं निकल रही हैं BA एंड BC, जो छोटे वृत्त को P और Q पर स्पर्श कर रही हैं। वृत्त का केंद्र है हमारा O। चलिए हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में हमारे पास दो प्रमेय हैं। प्रमेय एक, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। एवं प्रमेय दो है हमारी, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु तक खींची जाने वाली रेखा वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु तक खींची जाने वाली रेखा अर्थात वृत्त की त्रिज्या कहलाती है वो, अर्थात वृत्त की त्रिज्या उस स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होती है तथा स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करती है। जो कि बड़े वृत्त की यहाँ पर क्या है, जीवा है। BA और BC बड़े वृत्त की जीवाएं हैं और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। हम केंद्र O से Q और P पर यदि हम एक दोनों बिंदु को मिलाएं तो OQ हमारा वृत्त की त्रिज्या भी है, जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा अर्थात बड़े वृत्त की जीवा को समद्विभाजित भी कर रही है, अर्थात AQ और BQ को दो बराबर भागों में AQ और BQ दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं AB के। तो चलिए हम प्रश्न में दी गई जानकारी है उसको लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार O वृत्त का केंद्र है तथा BC तथा AB छोटे वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा BC व AB छोटे वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु B से, बिंदु B एक बाह्य बिंदु है, स्पर्श रेखाएं हैं। हमें प्रमेय एक से क्या होगा, प्रमेय एक से हम लिख सकते हैं BC बराबर होगा BA के। ये हम समीकरण एक। क्यों होगा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, जो हमने प्रमेय एक में बताया था। प्रमेय दो की हम बात करते हैं, तो प्रमेय दो से हम क्या बोल सकते हैं, OQ लंब है भुजा AB पर। भुजा AB बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। हम कहेंगे यहाँ से OQ यदि लंब होगा AB पर तो यहाँ से AQ बराबर क्या हो जाएगा, BQ। ये हमारा समीकरण दो, क्योंकि भुजा AB दो समान भागों में बढ़ जाएंगी, ये x होगी तो ये भुजा भी क्या होगी, x होगी। चलिए आगे हल करते हैं। आगे हल करने पर हम एक त्रिभुज OAQ लेते हैं। त्रिभुज OAQ, त्रिभुज OAQ में
ओ क्यू लंब है ए बी पर, अर्थात कोण ओ क्यू ए बराबर 90 डिग्री होगा। त्रिभुज ओ ए क्यू में ओ क्यू लंब है ए बी पर, इसका मतलब है कोण ओ क्यू ए बराबर 90 डिग्री, अर्थात त्रिभुज ओ क्यू ए एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अतः पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। कर्ण हमारा समकोण के सामने वाली भुजा होगी, ये एक 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई ओ ए, तो ओ ए हमारा कर्ण हो गया। तो हम लिखेंगे ओ ए का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार हो गया ए क्यू का वर्ग, लंब हो गया ओ क्यू का वर्ग। ओ ए हमारे 5 सेंटीमीटर दिया गया है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, और ओ क्यू हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है, छोटे वृत्त की त्रिज्या। यहाँ से ओ ए और ओ क्यू का मान रखेंगे तो ओ ए का मान रखने पे आएगा 5 का वर्ग, ए क्यू हमें ज्ञात करना है, ओ क्यू का मान है 3 का वर्ग। आगे हल करेंगे, 5 का वर्ग होता है 25, ए क्यू का वर्ग प्लस 9, पक्षांतरण करने पे आएगा ए क्यू का वर्ग बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16, अर्थात ए क्यू बराबर आ जाएगा √16। √16 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा ए क्यू बराबर प्लस माइनस 4, बट ए क्यू बराबर प्लस 4 ही होगा, अर्थात इसका मतलब हुआ ए क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर प्लस का, या ए क्यू बराबर माइनस का 4 सेंटीमीटर। भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, अतः यह अमान्य हो जाएगा। तो हमारी भुजा ए क्यू हो जाएगी, भुजा ए क्यू बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हम इसलिए लिख, चूंकि ए बी बराबर क्या है हम देखेंगे, तो ए बी बराबर है ए क्यू प्लस बी क्यू के, ए बी बराबर है ए क्यू प्लस बी क्यू के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू, और चूंकि ए क्यू बराबर है बी क्यू के, क्योंकि स्पर्श रेखा पर लंब वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है एवं समद्विभाजित करती है, यह हमने ज्ञात किया था ए क्यू बराबर बी क्यू समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमने ज्ञात किया था। तो हम लिखेंगे ये समीकरण 2 से। तो हम ए बी बराबर लिख सकते हैं ए बी बराबर ए क्यू प्लस ए क्यू, अर्थात 2 ए क्यू। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुना 4, ए बी बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। समीकरण 1 से हमें पता है बी सी बराबर ए बी, समीकरण 1 से हमें पता है बी सी बराबर ए बी या बी ए, तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 से बी सी बराबर ए बी है और ए बी बराबर क्या 8 सेंटीमीटर, तो हमारा बी सी का मान भी क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। हमें बी सी का मान ही प्रश्न में ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया है तथा प्रश्न में मांगी गई जानकारी बी सी का मान हमने ज्ञात किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।